अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान से होने वाली टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और आईटी के एक्सपोर्ट्स ने एक नया संग मील अबूर किया है। हम लोगों ने 3 अरब 22 करोड़ डॉलर्स की रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, ऐप्स और दीगर चीज़ों के एक्सपोर्ट्स किए हैं। पाकिस्तानी तारीख में ये हाईएस्ट अमाउंट है। आज डिस्कस करेंगे किन वजूहात की वजह से ये अमाउंट बढ़ रही है। अभी हमारे पास बहुत बड़ा मार्जिन है क्योंकि हमारा हमसाया इंडिया पिछले साल 200 बिलियन डॉलर्स की सॉफ्टवेयर की आईटी के एक्सपोर्ट्स कर चुका है। यही नहीं, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में शाम के औकात के अंदर भी ओपीडी का आगाज़ किया था, ताकि डॉक्टर्स शाम के औकात में प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठने की बजाय सरकारी अस्पतालों में बैठें और लोगों को कम फीस के ऊपर वही मियारी सर्विसेज दें। उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा है और उस अस्पताल को क्या फ़ायदा है, ये तमाम तफसीलात हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पिछले माली साल के दौरान पाकिस्तान से 3 अरब 22 करोड़ डॉलर्स की आईटी, सॉफ्टवेयर और दीगर ऐप्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। एक साल के अंदर हमारी आईटी के एक्सपोर्ट्स में 32% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल कबल हम लोगों ने 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की आईटी की सर्विसेज की एक्सपोर्ट की थी। और अगर बात करें सिर्फ जून 2024 की, हम लोगों ने तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स की सॉफ्टवेयर और इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। पाकिस्तान पहले सिर्फ अमेरिका और यूरोप को आईटी और सर्विसेज की एक्सपोर्ट किया करता था। अब हम लोगों ने नई मंडियां ढूंढी है। सऊदी अरब सॉफ्टवेयर के लिए बहुत बड़ी मंडी है। चाइना और कतर, ये 3 बड़ी मंडियां ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने पर फैलाए हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये जो फिगर है 3 अरब 22 करोड़ डॉलर्स, ये तो लीगल चैनल से और सॉफ्टवेयर की मद में हुकूमत को बताकर जो डॉलर्स आए हैं वो हैं। इसके अलावा कम से कम 2 अरब डॉलर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद 30 लाख फ्रीलांसर्स ने कमाए हैं। वो पैसे रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान आए हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की मद में नहीं आए। अगर उससे हम इस खाते में डाल लें तो हमारी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स 5 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुकी हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्दी साइन है। पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हमारे जो फ्रीलांसर्स थे, ऐसे लड़के लड़कियां जो आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, घरों में बैठकर या छोटे मोटे सेटअप बनाकर यहाँ से सर्विसेज दुनिया भर को देते हैं, हुकूमत के पास रजिस्टर नहीं होते, तो वो अपने अमाउंट जो है बतौर रेमिटेंसेस पाकिस्तान मंगवा लिया करते थे, क्योंकि उन बेचारों के बैंक अकाउंट से नहीं खुला करते थे। उनको ना क्रेडिट कार्ड मिलता था, ना लोन मिलता, ना कोई और फैसिलिटी मिलती थी। बड़ी मुश्किल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती इदारे जो हैं वो उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ख़ास बैंक अकाउंट की टाइप देने में कामयाब हुए, जिसको कहा जाता है फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट। उसकी वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स के जाके बैंकों में अकाउंट खुले हैं। आप तो जानते हैं कि किसी ने अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो उसे अपनी कंपनी का लेटर देना पड़ता है, कहीं मुलाजमत कर रहे हो या अगर आप मालिक हो तो तब भी उसमें बड़े मसाइल आते थे। तो आप कोई फ्रीलांसर जाकर बैंक अकाउंट खुलवाना चाहे तो वो अपना अकाउंट बआसानी खुलवा सकता है। फिर एक और फैसिलिटी दी जो निगरान हुकूमत थी उसने, कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपने आने वाले डॉलर्स में से कुछ अमाउंट 35% तक डॉलर्स में रख सकते हैं। पहले ये होता था कि जितनी अमाउंट आपको आई है हुकूमत सारे डॉलर रख लेती थी, उसके बस रुपए देती थी। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने कई परचेजेस ऑनलाइन करनी होती है, सॉफ्टवेयर खरीदनी होती है, एडवर्टीजमेंट करनी होती है। उसके लिए जब उन्हें डॉलर्स चाहिए होते थे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर नहीं देता था। इस वजह से भी लोग दीगर ज़राए इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि अब आप आने वाली टोटल आमदन में से 35% आमदन को डॉलर्स में रख सकते हैं और इसे बाद में यूज़ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से भी लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं और हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस, हमारे फ्रीलांसर्स अपनी आमदन को बजाय रेमिटेंसेस के तौर पर शो करवाने के अब बाकायदा आईटी की सर्विसेज की एक्सपोर्ट में शो करवा रहे हैं। अब गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान पाकिस्तान में 27,000 से ज़ायद नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनियां हैं, जिनकी तादाद 4,129 थी। यानी कि एक साल के अंदर 4,129
नए आईटी के सॉफ्टवेयर के कारोबारों ने पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया है। ये भी हो सकता है इन 4000 में से 1000 पुराने हों जिन्होंने रजिस्टर खुद को अब करवाया हो, लेकिन फिर भी कम से कम 3000 कारोबार, सॉफ्टवेयर हाउसेज, आईटी की सर्विसेज देने वाले इदारे ऐसे ज़रूर होंगे जो नए होंगे, फ्रेश होंगे, उन्हें खुद को रजिस्टर करवाया है। ये वजह है सबसे ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान में आईटी की रजिस्टर हो रही हैं। तो अगर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 200 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की करके पैसे कमा सकता है, तो हम बमुश्किल 5 अरब डॉलर पे खड़े हैं। हमारे पास 50 अरब डॉलर्स का भी एक खास कोटा हो सकता है जितना हमारा साइज है। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी है। उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग दें तो यकीन कीजिए ये आबादी मिरेकल्स कर सकती है। अब यूएस चले जाएं तो वहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं, प्राइवेट काम करने वाले लोग जो हैं आईटी के और ऑनलाइन, उन्होंने 1 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन से ज़ायद ऐड किया है। अब इसी से दुनिया भर में इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी हम खबर के अंदर। खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 2016 के अंदर सरकारी अस्पतालों में शाम के औकात के अंदर ओपीडी यानी क्लिनिक्स खोले थे, जहां पर एक मुनासिब सी फीस में आप प्राइवेटली अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवा सकते हैं। तो शुरू में सिर्फ 4 अस्पतालों में ये ऑप्शन दी गई थी। अब 10 बड़े सरकारी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यह सहूलत दी गई है। अब इन अस्पतालों में रोज़ाना 1000 से 1500 मरीज़ शाम के औकात में मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट को चेक करवाने आ रहे हैं, जो कि इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा साइन दिखाया जाता है। और गुज़िश्ता 2-3 सालों में तो हर साल 1 लाख से ज़ायद मरीज़ खुद को प्राइवेटली इन्हीं सरकारी अस्पतालों में चेक करवा चुके हैं सालाना। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अब इससे जो फ़ायदे हो रहे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा डॉक्टर को हो रहा है कि उसे शाम के औकात में 2-3 मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, अस्पतालों में जाकर नहीं बैठना पड़ता, अपना पेट्रोल ज़ाया नहीं करवाना पड़ता, अपनी सलाहियतें ज़ाया नहीं करनी पड़ती। सुबह के टाइम जिस अस्पताल में वो नौकरी करते हैं उसी अस्पताल में शाम के टाइम पे प्राइवेट क्लिनिक करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और वहीं से वो अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरा फ़ायदा मरीज़ों को हो रहा है कि जिस डॉक्टर को उन्होंने प्राइवेट सेटअप में जाकर 4-5 हज़ार रुपये फीस दे के चेक करवाना था, उसी डॉक्टर को वो सरकारी सेटअप में 1500-2000 रुपये फीस देकर चेक करवा रहे हैं। तीसरा फ़ायदा उस अस्पताल को ये हो रहा है कि जिस अस्पताल की प्रेमिसेस यूज़ की जा रही है उससे हर मरीज़ के बस 100 रुपया मिलता है। उससे उसके काफ़ी सारे जो खर्चात हैं वो पूरे हो जाते हैं। फिर उसी अस्पताल की लेबॉर्ट्री इस्तेमाल होती है, वो चूँकि प्राइवेट होती है, उसका पैसा मिलता है। फिर एमआरआई का टेस्ट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा करवाएं तो 10,000 से 15,000 रुपये का है। तो वही टेस्ट यहाँ पर खैर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में शाम के औकात में 6,000 रुपये का हो रहा है। यानी पहले जो मशीनरी, जो लोग, जो दफातर 2 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, वही मशीन अब शाम को चलती है तो आपको पैसे कमा कर देती है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2015 था, उसे लागू किया। उसमें ये तमाम चीज़ें कानून में इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से अब डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, मरीज़ों को सस्ते दामों इलाज मिल रहा है और इसके अलावा हमारे तमाम तर अस्पताल के बड़े अखराजात भी इस मद से पूरे होना शुरू हुए हैं। लेबॉर्ट्री से पैसे आ रहे हैं, ऑपरेशन से एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, इस तरह की रेडियोलॉजी की सर्विसेज से पैसे आ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, नर्सिस को एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये तमाम काम हुकूमत की सर्विलेंस के नीचे हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बहुत सारी 2 नंबरियाँ हो रही थी कि कम क्वालिफाइड लोग रख के भी काम चलाया जाता था, अब वो मुमकिन नहीं है। हाँ, कबाहतें ज़रूर हैं, लेकिन एक अच्छा इजाफा हम समझते हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में भी शाम के औकात के अंदर ये ऑप्शन होनी चाहिए। जो मरीज़ ओपीडी के अंदर सुबह जाना अफोर्ड नहीं करते, रश की वजह से या टाइमिंग की वजह से, वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे करके उन्हीं प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शाम के औकात में दिखाएंगे तो सुबह की जो हमारी ओपीडी है उस पर भी रश कम होगा और प्राइवेट सेक्टर का जो बोझ है वो बहुत हद तक कम होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।